तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, जीडी का हो, सीजीएल सीसीएल कोई सा भी एग्जाम्स हो। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। हमें उन्हीं क्वेश्चनों का हमने एक सेट बनाया हुआ है और हम डेली आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पहला क्वेश्चन है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 ऐसे डॉट डॉट करके 999 तक में हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। और यह क्वेश्चन यूपीएससी सीएसएटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमें पता है कि 5 की हम किसी भी ओड नंबर यानी कि विषम संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। जैसे कि हम 5 का ओड नंबर में मल्टीप्लाई करें 3 में तो हमें प्राप्त होगा 15, जिसका यूनिट डिजिट है 5। और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। यदि हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25, जिसका यूनिट डिजिट है 5। तो हमें पता है यदि हम ओड नंबर से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो इकाई का अंक मिलेगा वो होगा 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो इकाई का अंक होगा वो यहाँ पर 5 होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के फॉर्म में होती है। यदि हम यहाँ पर √21 को देखें तो √21 को p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम यदि यहाँ पर √25 को देखें तो √25 को हम यहाँ पर लिखते हैं, √25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5, यानी कि इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा यहाँ पर एक परिमेय संख्या होगी। तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक 8 अंकीय संख्या जो है वो 15 से पूर्णतः विभाजित है तो हमें यहाँ पर बताना है कि p का मान, न्यूनतम मान क्या होगा। 15 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो वह संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी। यदि हम यहाँ पर 3 के भाजकता का नियम लगाएं तो 3 के भाजकता का नियम कहता है कि पूरी अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर हम देखें तो 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 9 ये भी हो जाएगा, और 8 5 13, 13 और 7 20 और 21। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 21, ये भी पूरा कैंसिल हो गया। तो हमें न्यूनतम मान 3 का क्या होगा, तो न्यूनतम मान 3 का 3 ही होगा। यदि इस संख्या को 15 से पूर्णतः विभाजित करना है तो हम p के स्थान पर 3 रखेंगे तो यह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 5% कम हो जाती है। कुल राजस्व में पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव की गणना करना है। तो सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये है कि यहाँ पर 20% की वृद्धि होगी तो 20% हम यहाँ पर वृद्धि का लिखेंगे। इसके बाद 5% की कमी होगी तो 5% की कमी और इंटू में होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसके बाद माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर है वृद्धि और कमी एक साथ है। तो यहाँ पर होगा सबसे पहले माइनस, यहाँ पर माइनस में होगा इन दोनों का गुणनफल यानी 20 इंटू में 5 अपान में हो जाएगा 100। यह ट्रिक होती है। इसको यदि यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो 20 में से 5 जाएगा तो आएगा यहाँ पर 15 और माइनस, इसके बाद 20 पंजे 100, ये पूरा एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ 15 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 14, यानी 14% की यहाँ पर वृद्धि होगी। 14% की वृद्धि ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2760 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन बराबर हो। तो वो साधारण ब्याज बराबर होता है आपका दर इंटू में समय। तो दर इंटू में समय होगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यहाँ पर मान लेते हैं कि एक भाग है आपका x और एक भाग है यहाँ पर y। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज होगा x के लिए वो 5% यहाँ पर दर है और 2 वर्ष के लिए है, तो 5 दूना 10% x के लिए साधारण ब्याज होगा।
और y के लिए 5 को 20% साधारण ब्याज y के लिए होगा। इसके बाद बोला गया है कि दोनों के मिश्र धन बराबर है। तो मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन होता है यहाँ पर x का मिश्र धन क्या होगा और y का मिश्र धन क्या होगा। तो x का मिश्र धन होगा 110% और y का यहाँ पर भी जो मिश्र धन होगा वो होगा यहाँ पर 120%। यहाँ पर और इसके दोनों के मिश्र धन जो हैं वो हैं आपस में बराबर, यानी कि x का मिश्र धन और यहाँ पर y का मिश्र धन दोनों का बराबर है। यहाँ पर हम इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यदि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और x अपान में y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12/11। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो है 2760, यानी कि 12 और 11 दोनों को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया गया है। इस तरफ 2760 रुपये, 23 रेशियो की वैल्यू है 2760। यहाँ पर जो है हमें निकालना है कि दूसरे भाग का कितना पैसा होगा। तो यहाँ पर दूसरा भाग है 11, यानी y का हमें मान निकालना है। तो 11 रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 1320 और 1320 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको इसका आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि नहीं आता तो इसके पहले वाला लेक्चर आप हमारे देख सकते हो, उसमें इसको फुल डिटेल के साथ बताया गया है। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।